ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप गाइस, जैसे कि अभी थंबनेल पे देख चुके हो कि एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बिल्ड करने का क्या ऐसा रिवॉल्यूशनरी माइंड ब्लोइंग क्या ऐसा मेथड है, क्या ऐसा स्ट्रैटेजी है कि सक्सेसफुल एडवर्टाइजर्स इंप्लीमेंट करते हैं और कंटिन्यूअस रेवेन्यू जनरेट करते हैं, नो मैटर अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो या प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो। गाइस, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि सर मैं ऑलरेडी 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा जॉब कर रहा हूं कंपनी के अंदर, कहीं ना कहीं मैं अपने मैनेजमेंट या तो अपने मैनेजर्स को कन्विंस नहीं कर पा रहा दैट एडवर्टाइजमेंट विल वर्क फॉर देम, कहीं ना कहीं उन्हें मैं एड्स पे इन्वेस्ट करने का वो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि सर मैं एक फ्रीलांसर हूं और मैं एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही एड्स पे अपना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता हूं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं यार मैं थोड़ा डर जाता हूं और आगे इन्वेस्ट करने के लिए बैकफुट पाता हूं और एडवर्टाइजमेंट परसू नहीं कर सकता, लीड जनरेट नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट, ऐसे प्रोफेशनल्स लोग भी मेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, सर मैं अपने क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पा रहा एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो डर बैठा हुआ है कि अगर मैंने उनका पैसा लगा दिया प्लेटफॉर्म के ऊपर और अगर रिटर्न नहीं आया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, क्योंकि पैसा तो मेरा नहीं है। तो गाइस, ऐसे बहुत सारे डर, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि आपको पीछे खींचती है सक्सेसफुल एडवर्टाइजर बनने के लिए। तो गाइस, ये जो चीजें है ना, इट इज नॉट ए स्किल सेट इशू, ये स्किल सेट इशू नहीं है दोस्त, इट्स ए माइंड सेट इशू। तो गाइस, ऐसे क्या $1 मिलियन माइंडसेट सक्सेसफुल एडवर्टाइजर्स लेके काम करते हैं जिससे उन्हें सक्सेस मिलता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे, और इस वीडियो में आपको मैं ये सिखाऊंगा कि फंडामेंटली एडवर्टाइजमेंट फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है, देन व्हाट आर द कम व्हाट में थिंग्स यू हैव टू लर्न, कम व्हाट में फंडामेंटल थिंग्स जो आपको एज ए माइंडसेट ग्रैब करनी है, जो आपको एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजर बनाएगा। गाइस, एडवर्टाइजमेंट इज नॉट अबाउट प्रेसिंग बटन्स। फेसबुक एड्स चलाओ या नेटिव एड्स चलाओ, प्रोग्रामेटिक एड्स चलाओ, गूगल एड्स चलाओ, कोई भी एड्स चलाओ, इंस्टा एड्स चलाओ, ट्विटर एड, लिंक्डइन एड, क्वोरा एड, कुछ भी चलाओ, गाइस सबके पीछे एक सॉलिड एडवर्टाइजमेंट माइंडसेट डुएल करता है। फेसबुक एड चलाना है, 10 बटन दबाओ, कैंपेन सेट करना आ जाएगा। गूगल एड, वीडियो एड चलाना है, 10 बटन्स का ही खेल है। गाइस, फिर भी सक्सेस क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज इट इज नॉट अबाउट स्किल सेट, दिस इज अबाउट द लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट माइंडसेट। तो गाइस, आज का हमारा जो फंडामेंटल डिस्कशन होने वाला है, गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एडवर्टाइजमेंट फील्ड में सक्सेस होने से पहले व्हाट यू नीड टू नो। तो टोटल हमारा आज का जो डिस्कशन होगा, इट विल बी अराउंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी माइंडसेट। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी माइंडसेट होता है क्या। तो गाइज, ये कंप्लीट मेरा आज एक व्हाइट बोर्ड कह सकते हो, ब्लैक बोर्ड प्रेजेंटेशन है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। तो गाइज, मैंने यहाँ पे 4 पिलर में टोटल एडवर्टाइजमेंट माइंडसेट को आपको मैं समझाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक रखे रहो गाइज, ऐसा $1 मिलियन माइंडसेट आपको मिलेगा। आपको एक्चुअली में समझ में आया कि एडवर्टाइजमेंट रन करने से पहले क्या क्या ग्राउंड वर्क करनी होती है, एडवर्टाइजमेंट के दौरान आपको किस तरह से एटीट्यूड मेंटेन करना है, प्लस एडवर्टाइजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको टोटल अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो भी आपका साइकिल होगा उस पर क्या क्या चीजों का आपको ध्यान में रखना है। तो गाइज, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो दैट इट्स नॉट अबाउट टूल्स, प्लेटफॉर्म एंड स्टेप्स। सबसे पहली बात है एडवर्टाइजमेंट सीखना गाइज, इट्स वेरी सिंपल गाइज, ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा सिंपल मेरे को कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं लगता है जितना इजी मेरे को लगता है एडवर्टाइजमेंट। आज के डेट पे लोग, आप सोच रहे हो कि एडवर्टाइजमेंट टूल्स, फेसबुक एड सीखना है, सर मेरे को उस पर बहुत ज्यादा पैशन है क्योंकि इजी है। बहुत सारे लोग फेसबुक एड्स का आपको कोर्स चेप रहे हैं डट चीप प्राइस पे, और आप खुश होकर ले रहे हो 200, 300, 500, 800 में कि चलो मैं एक एडवर्टाइजर बन जाऊंगा। गाइज, वहां पे वो क्या सिखाते हैं? जस्ट फ्यू स्टेप्स, वो तो आप कहीं से भी सीख लोगे। इट्स नॉट अबाउट स्टेप्स गाइज, it's about ऑडियंस पर्सोना। बहुत सारे आज के मार्केटर्स, दे डोंट नो हाउ टू कंडक्ट मार्केटिंग इन ए प्रॉपर वे। उनको लगता है सिर्फ बटन दबाने से आपको लीड्स मिलेगा। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस पर्सोना। ऑडियंस पर्सोना का मतलब होता है गाइस, आपको ऑडियंस के बारे में इफ एंड बट एवरी सिंगल डिटेल्स, आपने किस तरह से अपने ऑडियंस को रिसर्च किया है, क्या ग्राउंड वर्क किया, क्या क्या क्वेश्चंस आपने अपने क्लाइंट कस्टमर को पूछा उनके यूजर के बारे में, उनका एज, जेंडर, लोकेशन, उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, उनका पर्सनल गोल, उनका प्रोफेशनल गोल, उनका पर्सनल चैलेंज, उनका प्रोफेशनल चैलेंज,
उनका बिहेवियर, उनका इंटरेस्ट, क्या क्या बुक्स पढ़ते हैं वो, कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं वो, कौन से लोकेशन में है, कौन से डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, उनका इनकम ब्रैकेट क्या है, उनका एथनिसिटी क्या है। गाइज ईच एंड एवरी डिटेल्स इज कॉल्ड एज ऑडियंस पर्सोना। कोई भी प्रोडक्ट को हाथ मत लगाओ इफ यू हैवंट डन दिस रिसर्च। ऑडियंस पर्सोना नोट करो। सेकेंड गाइज, इट्स अबाउट प्रोडक्ट यूएसपी एंड ऑफर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं से किसी ने पिच कर दिया कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम करो, बहुत ज्यादा कमीशन मिलेगा। गाइज, कब कोई कमीशन इतना ज्यादा आपको क्यों देता है? जब वो प्रोडक्ट बहुत जेनेरिक होता है। व्हेन द प्रोडक्ट इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो समझो कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग यूएसपी क्या है, यूनिक सेल्स प्रपोजिशन, या तो क्या ऑफर है। पीपल डोंट बाय योर प्रोडक्ट, रिमेंबर दे बाय अ सोल्यूशन। People don't buy a product, they buy an offer. So guys, what is that one offer that you have to make sure? Guys, the third important thing, messaging और story क्या होने वाला। Guys, आप टीवी पे जाओ और टेली ब्रांड्स का चैनल आता है रात में, जहां पे एक बंदा एक बंदी प्रोडक्ट सेल करते हैं। एक सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल लाते हैं जहां पे बंदा बोलता है मेरी लाइफ तो बर्बाद हो चुकी थी, मैं तो मेरे लाइफ में गलत डायरेक्शन पे चल रहा था जब तक मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं मिला। देखो ऐसा एड्स। गाइस, दीज आर कॉल्ड स्टोरी टेलिंग एड्स। टीवी पे कोई भी टीवी कमर्शियल देख लो, वहां पे आपको दो कैरेक्टर दिखाएंगे, आपस पे एक फैमिली सिचुएशन होगा या एक कॉलेज सिचुएशन होगा, एंड दे आर प्लेसिंग ए प्रोडक्ट देयर। गाइस, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब लोग अपना फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर पा रहे, उनके पास सिर्फ 2 सेकंड होता है डिसाइड करने के लिए वेदर दे विल क्लिक एंड टेक एन एक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट और नॉट। आपका मैसेजिंग इंपॉर्टेंट है गाइस। आपके मैसेज में क्या हुक है, आपके मैसेज में क्या ऐसा इमोशनल हुक है जो कि इमीडिएट बेसिस पे आपके प्रोस्पेक्ट को हिट करता है, उस पर वो क्लिक करता है। गाइस, ये सारी चीजों पे ध्यान पहले देना है, बटन्स पे नहीं। बटन्स पे नहीं, बटन तो रोबोट है, वो काम तो फेसबुक करेगा। आप क्या करोगे भाई एज एन एडवर्टाइजर? आपको क्यों पैसा देगा आपका क्लाइंट? So this is for your messaging. The next important thing that we need to understand, जब आप चालू करोगे, that it's not about tools. The next important thing, most of the advertisers में देखा हूं guys, you do not focus on your competitor. आप अपने कॉम्पिटिटर को भाई फोकस करते ही नहीं। आप अपने ही धुन में हो, आप अपने ही धुन में हो गाइस, राइट? आप अपने ही धुन में खेले जा रहे हो, राइट? ऐसा थोड़ी चलता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका कॉम्पिटिटर क्या एड चला रहा है। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटर एनालिसिस। जाके अपने कॉम्पिटिटर के सारे एड्स देख लो। एससीएम रश का टूल है गाइस, एससीएम रश का बहुत अच्छा टूल है जहां पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स के एड्स चेक कर सकते हो। फेसबुक एड लाइब्रेरी है जहां पे आप अपने कॉम्पिटिटर के एड्स देख सकते हो, उनका लैंडिंग पेज देख सकते हो, उनका मैसेजिंग देख सकते हो, उनका क्रिएटिविटी देख सकते हो, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ऑफर दे रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इसका पहले एक ग्लॉसरी बन जाना चाहिए आपके इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स हैं, देन यू मेक योर एडवर्टाइजमेंट प्लान। तो गाइज ये तो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं गाइज जो आपको समझनी जरूरी है। तो गाइज नोट करो, इट्स नॉट ओनली अबाउट टूल्स, प्लेटफॉर्म और स्ट्रैटेजी, इट इज अबाउट ऑडियंस पर्सोना, प्रोडक्ट यूएसपी, ऑफर, मैसेजिंग और आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, ट्रस्ट मी, ये थोड़ा आपको शॉक देने वाला है गाइज। एडवर्टाइजमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। गाइज मार्केटिंग ना कोई कॉस्ट नहीं है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। मार्केटिंग कोई स्प्रिंट नहीं है कि 100 मीटर का रेस है, आज दौड़ दिया तो कल से लीड का बरसात होने चालू हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट इज अ मैराथन जो कि राउंड द ईयर आपको चलना बहुत जरूरी है। तो गाइस एडवर्टाइजमेंट एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और हम इन्वेस्ट किस पे कर रहे हैं गाइस? एंड वी आर इन्वेस्टिंग एब्सोल्युटली, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन अ मशीन, और वो मशीन है फेसबुक या तो गूगल एड। तो सबसे पहले गाइस आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने आप पे एज एन इन्वेस्टर। आपको खुद को एज ए इन्वेस्टर ट्रीट करना पड़ेगा गाइस। इन्वेस्टर कौन होता है? जो कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म आरओआई देखने का सोचता है। गाइस एक लॉन्ग टर्म आरओआई सोचोगे तो शॉर्ट टर्म गेन आपको 100% मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आपको मिलना स्टार्ट होगा। यू नीड टू बी देयर। तो गाइस बिलीफ सिस्टम एज एन इन्वेस्टर आपको समझना जरूरी है कि एक लॉन्ग टर्म गेम है।
फेसबुक के ऊपर जब कोई पैसा लगाता है या गूगल ऐड के ऊपर कोई पैसा लगाता है, तो गाइज वो पैसा एज ए इनपुट वो लेता है, अपने प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करता है और एक सैंपल ऑडियंस को आपका मैसेज दिखाना स्टार्ट करता है। गाइज प्लीज नोट कीजिए, फेसबुक के ऊपर 20 से 30% डेटा फेक है। 20 से 30% डेटा जो यूजर्स डेटा है वो सारे बॉट्स होते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे ना, आपका जो ऐड होगा ना, बहुत सारे फेक यूजर्स, बहुत सारे जंक अकाउंट्स को दिखना स्टार्ट होगा। आपको भी पता होगा गाइज, अगर आप फेसबुक एड्स या गूगल एड्स चलाते हो तो पहले कुछ दिन आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, फिर रिजल्ट आना बंद हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइज आपका ऐड दिख तो रहा है ऐसे लोगों को, लेकिन वो रियल ह्यूमन नहीं है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज एन इन्वेस्टर जब आप प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फेसबुक के कैंपेन या तो एड मैनेजर के अंदर जनरेट होता है डेटा। फेसबुक और गूगल ऐड या कोई भी प्रोग्रामेटिक एड प्लेटफॉर्म हो या नेटिव एड प्लेटफॉर्म हो, उनको समझ में आएगा कि ऐसा कौन सा डेमोग्राफी या ऐसा ग्रुप है दोज हु आर टेकिंग राइट एक्शन, डिजायर्ड एक्शन टुवर्ड्स आवर एड्स। मतलब ऐसे इतने सारे भीड़ के अंदर ऐसे कौन से हैंडफुल ऑफ पीपल है जो कि रियल ह्यूमन है, रियल बायर है। ये डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फेसबुक के पास जमा होता है एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आपको अच्छा डेटा देना स्टार्ट करता है, अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। लेकिन उससे पहले ही गाइस आपके पास इन्वेस्टर माइंडसेट नहीं होता और आप अपना फेसबुक का कैंपेन शट डाउन कर देते हो। सो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स एक्चुअली a long term game. It's absolutely a long term game. Guys, the most important thing, say no to chindigiri and mediocrity. Guys, advertiser बनना है ना, you need to understand, you have to think yourself as a wealthy investor. You have to think yourself as a king investor. कैसे? Guys, ये mindset आएगा कैसे? एक बात बताओ, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और मेल्स आते हैं कि सर मेरे को अपना ना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, कहीं पे फ्री डोमेन एंड होस्टिंग का जुगाड़ हो सकता है क्या? कहां पे सबसे सस्ता होस्टिंग मिल सकता है क्या? सर फेसबुक या गूगल पे जब हम ऐड चलाएंगे तो 2000 का क्रेडिट कब तक मेरे को मिल जाएगा? यही चिंदीगिरी ना आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। गाइस यार 1500 2500 का रिस्क नहीं ले पा रहे, तुम एडवर्टाइजर बनोगे? बेटा ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, लॉन्ग टर्म गेम। आप सबसे पहले अगर अपने लर्निंग पे डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक एड सीखने के लिए या डिजिटल मार्केटिंग या तो एज ए मार्केटिंग होल सीखने के लिए, सारे स्ट्रैटेजी सीखने के लिए आप जुगाड़ में रहते हो, कहीं से कोई फ्री का नॉलेज मिल जाए, ठीक है, कहीं से कोई जुगाड़ वाला कोर्स मिल जाए, उससे मैं सीख लूंगा। गाइस जब आपने 200-500 खर्च करके खुद वो नॉलेज लिया है, क्या आपको वो नॉलेज का अहमियत पता चलेगा? अगर आपको वो अहमियत पता नहीं चल रहा है तो क्या वो अहमियत, इंपॉर्टेंस आप अपने क्लाइंट को एज ए कन्विक्शन ट्रांसफर कर सकते हो? अगर आपको खुद को लग रहा है कि एडवर्टाइजमेंट फील्ड का जो नॉलेज है चिंदी चोरी वाले आइटम पे मार्केट पे मिल रहा है प्याज आलू के भाव में, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली अपने क्लाइंट को बोल सकते कि सर आप 50,000 का बजट रखो वीकली? क्योंकि गाइज आपने खुद पे कभी इन्वेस्ट किया नहीं, तो आगे वाले को क्या कॉन्फिडेंस दोगे भाई इन्वेस्ट करने के लिए? आपका तो माइल्ड हार्ट अटैक आ जाएगा। इसीलिए आज घबरा रहे हो कि सर मैं किसी और का पैसा लगा दूं, अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्या करूं? गाइज यू नीड टू वेक अप राइट नाउ। ये एडवर्टाइजमेंट फील्ड है गाइज, आपको कॉन्फिडेंस पहले खुद गेन करना है, पहले खुद क्लोज हो जाओ। दैट इन्वेस्टमेंट on your business, investment on your brain is the most important investment। तब आप किसी को कॉन्फिडेंस ट्रांसफर कर सकते हो। जो डरते हो ना, ये जो डर घुसा रहता है 14, आप मार्केटर नहीं बन सकते। 50% काम तो एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म करते हैं, कुछ एल्गोरिथमिक चेंज आ गया, ऐड नहीं चलेगा। 50% काम आपका है, जो आप ये करते हो ना, बायर्स पर्सोना क्रिएटिव बनाना, कॉम्पिटिटर रिलेशनशिप, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये काम आपका है। तो गाइस वो डर जो होता है ना आपके अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद पे इन्वेस्ट आज तक नहीं किए, तो भाई आगे वाले दुनिया वाले को तुम क्या कॉन्फिडेंस दोगे कि वो अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करे? सिंपल फैक्ट है गाइस, योर बिजनेस इज योर रिफ्लेक्शन। ये एक सबसे बड़ा माइंडसेट का आपको आज मैं ज्ञान दे रहा हूं गाइस, बांध के रखो। जब तक आप खुद कॉन्फिडेंस नहीं हो कि मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूं, जहां पे आप फ्री डोमेन होस्टिंग, फ्री ट्यूटोरियल, फ्री क्रेडिट
इसके बलबूते पे आप अपना बिजनेस बेस बनाना चाहते हो एज एन एजेंसी फ्रीलांसर, घंटा आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करेगा कि वो आपके वर्ड्स के ऊपर वो अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करेगा क्योंकि आप बोल रहे हो। पहली बात तो आप में दम, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा बोलने के लिए कि सर 50,000 का बजट रखते हैं, 10 लाख का रखते हैं, ब्रांड का एक वीडियो बनाते हैं, कस्टम ऑडियंस के लिए एक ब्रांड वीडियो रन करते हैं, वीडियो व्यूज करते हैं, सेल्स आएगा। ये सब कन्विक्शन कैसे ट्रांसफर करोगे भाई जब आप खुद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जी रहे हो? नोट करो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट्स नेक्स्ट। नेक्स्ट इज गाइज सेल्स हैपन इन रीमार्केटिंग। बहुत लोग गाइज, आप लोग एड्स चलाते हो लेकिन एक सिंपल सा फंडा आप लोग समझ नहीं पाते कि गाइज सेल्स वार्म ऑडियंस देता है। मतलब ऐसा ऑडियंस जो आपके ऐड को पहले बार देख चुका है, सेकेंड बार उसे समझ में आ गया कि आपके पास वो सोल्यूशन है उनके प्रॉब्लम का। देन व्हेन यू रीटारगेट देम, देन व्हेन यू स्टार्ट रीटारगेटिंग देम, द सेल्स हैपन। तो इसके लिए गाइज आपको एक स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बाइंग जर्नी का। अगर आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, होम पेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज, प्रोडक्ट होम पेज, प्रोडक्ट कैटेगरी पेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज, कार्ट पेज, पेमेंट पेज, थैंक यू पेज, ये होता है जर्नी, राइट। अगर कोई बंदा होम पेज पे आया और चला गया वापस, उसको क्या कॉन्टेक्सचुअल ऐड दिखाऊं? ऐसा बंदा जो कि कंप्लीट फनल में गया, कार्ट से अबंडन हो गया, तो उसको मैं क्या ऑफर दूं? ऐसा बंदा जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज में आया है, उसको मैं क्या ऑफर दूं ताकि उसे मैं उसका रिकॉल वैल्यू जनरेट करके वापस उसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज पे भेज दूं? अगर कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज से निकल गया, उसको मैं क्या बंडल दूं, उसको मैं क्या अलग वेरिएंट ऑफ द प्रोडक्ट दूं ताकि वो सेल हो जाए? तो गाइज ईच एंड एवरी stage of the funnel of a website or in your sales process has a different remarketing psychology. आप कंप्लीट एक जेनरिक एड चलाते हो टू द सेल्स, टू द कोल्ड ऑडियंस, सेल नहीं होता है, गिव अप मारते हो, कहते हो एडवर्टाइजमेंट डजंट वर्क, और सोचते हो कि कोई वाओ मिरेकल सीक्रेट सॉस मिल जाए जहां पे मैं फेसबुक पे पैसा डाल रहा हूं वहां से सेल होना चालू हो जाए। नो गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज एब्सोल्युटली अबाउट बायर्स जर्नी, अंडरस्टैंडिंग ईच स्टेज ऑफ द फनल, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ योर बायर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फनल। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फनल पे डिफरेंट कंटेंट के साथ रीमार्केटिंग करना होगा गाइस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेल रीमार्केटिंग में आता है, नॉट इन मार्केटिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट है गाइज, वन ऑफ माई फेवरेट, ट्रस्ट मी, इट्स अबाउट टेस्टिंग। गाइज जैसे मैंने कहा, हम लोग पैसा एक मशीन को दे रहे हैं, वो है फेसबुक, राइट। फेसबुक एज ए मशीन या तो रोबोट, उसे हमारे लिए काम करने के लिए हमें बहुत स्ट्रांग डेटा पॉइंट्स उसे देने पड़ेंगे, जो डेटा पॉइंट को वो रीड करके करेक्टिव एक्शन लेके हमें प्रोडक्टिव रिजल्ट दे। तो इसके लिए गाइज हमें इनफ टेस्टिंग करने हैं, नॉट फॉर जस्ट फेसबुक। फेसबुक को यह समझाना कि कौन सा डेटा पॉइंट हमें कन्वर्जन दे रहा है, प्लस इट इज ऑल्सो फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ऑडियंस मेरा आइडियल बायर है। हम लोग एड ग्रुप या एड सेट के बीच पे हम लोग कभी भी टेस्ट नहीं करते। एक मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन मेरे घर में मेरे पापा जाते हैं मार्केट पे खरीदने के लिए, जिनको वॉशिंग मशीन का कोई आइडिया नहीं है, फिर भी पैसा देते हैं, इज द डिसीजन मेकर। यूजर कौन है? यूजर है हम सब, हमारे घर वाले, ठीक है। यूजर मॉम कौन है? मदर कौन है? वो है इन्फ्लुएंसर जिन्हें वॉशिंग मशीन के बारे में सारा आइडिया, जो मेरे फादर को गाइड करेंगे कि ये वॉशिंग मशीन ये ब्रांड का लेके आओ। तो गाइस कोई भी सेल्स प्रोसेस के अंदर मल्टीपल ऑडियंसेस हो सकते हैं। आपका मैसेज किसे रिलेटेबल बनाना है, आपका मैसेज किसे रिजोनेट करेगा। हो सकता है कि मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई लेट्स से मोबाइल फोन है, वो कॉलेज स्टूडेंट्स भी यूज करेंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी यूज करेंगे, वो हो सकता है कि इंजीनियर्स भी यूज करेंगे, हो सकता है एमबीए मैनेजमेंट वाले करें, सेल्स प्रोफेशनल्स करेंगे जो फील्ड पे काम करते हैं, इट कैन बी एनीबडी। और सबका वो प्रोडक्ट यूज करने के पीछे एक अलग
मोटिवेशन फैक्टर होगा। तो एक जेनरिक मैसेज और एक जेनरिक एड ग्रुप जिसके अंदर सब कोई प्रेजेंट है आपको रिजल्ट नहीं देगा। आपको एक चीज समझना जरूरी है कि आपके उस प्रोडक्ट का आइडियल डेमोग्राफी या तो आइडियल यूजर बेस कौन है, एंड आपको ये पता चलेगा व्हेन यू स्टार्ट टेस्टिंग योर ऑडियंस। जब आप अपने ऑडियंस को टेस्ट करना स्टार्ट करोगे, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको अपने ऑडियंस को टेस्ट करना कंटिन्यूअसली जरूरी है। द नेक्स्ट इज योर मैसेज। गाइस एक ही एड कॉपी में जिंदगी गुजार देते हैं लोग, समझ में नहीं आता व्हाई। गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब आपके ऑडियंस बहुत वेरिएंट के हैं, अगर आपके पर्सोना ही बहुत सारे हैं, तो सिर्फ एक मैसेज, एक क्रिएटिव कैसे रिलेटेबल हो सकता है? दे विल नेवर टेक एक्शन। तो कंटिन्यूअस बेस है मैसेजेस को आपको ट्विक करना है। आपका स्टोरी, आपका क्रिएटिव, आपका स्क्रिप्ट, कभी एड कॉपी के अंदर क्रिएटिव को टेस्ट करो, कौन सा क्रिएटिव सबसे वर्किंग है। क्रिएटिव फाइनल होने के बाद स्क्रिप्ट को टेस्ट करो, जो कि आपका टैगलाइन है या आपका जो स्निपेट, टेक्स्ट स्निपेट है, उसे टेस्ट कीजिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको एक विनिंग एड ग्रुप और एक विनिंग एड कॉपी का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो गाइस दिस इज द आर्ट ऑफ A by B by C टेस्टिंग, या तो इंडस्ट्री लैंग्वेज में गाइस मोस्ट पॉपुलरली वी ऑल्सो से दिस एज स्प्लिट टेस्टिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट गाइस, नेवर गिव अप। गाइस बहुत सारे एडवर्टाइजर है यार, वो गिव अप मारते हैं, 2 4 5 रिजेक्शन हुआ, लीड नहीं आया, अब कैंपेन बंद करते हैं, दे से दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स। फेसबुक का एड डिसेबल हो गया, क्लाइंट को कन्विंस नहीं हो रहा है। गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम इस जर्नी में आए ना, हम लोग एक गोल के साथ है। रिमेंबर द डे 0 व्हाई यू स्टार्टेड, रिमेंबर द डे 1 जब आपने डिसाइड किया कि मेरे को बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, फ्रीलांसर बनना है, कंसल्टेंट बनना है। रिमेंबर दैट डे 0 डिसीजन जो आपने लिया था, व्हाई यू स्टार्टेड। गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है यार, हम लोग जब स्टार्टिंग में अपना करियर 12-14 साल स्टार्ट किए थे, उससे पहले मेरे बॉसेस पता है होर्डिंग लगाते थे, ट्रेड शो में इन्वेस्ट करते थे, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड that was more critical advertising. You need to understand. Guys, it is a field of rejection. कभी एड अकाउंट डिसेबल होगा, कभी फेसबुक या तो गूगल एड का कोई पॉलिसी बीच में आ जाएगा, राइट? कभी आपका प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, राइट? कभी आपका ऑडियंस रेस्पॉन्स नहीं करेगा, कभी आपका कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए सेलिब्रिटी को हायर कर लिया, सारा ट्रैफिक वहां चला गया। इट्स ऑल अबाउट रिजेक्शन गाइस। सक्सेस हैपेंस इन बिटवीन रिजेक्शन। सक्सेस इन बिटवीन रिजेक्शन मिलेगा दोस्त। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कीप ऑन शोइंग अप 24/7। द शो मस्ट गो ऑन। जो दिखता है वही बिकता है। आपका प्रोडक्ट अगर आपके प्रोस्पेक्ट के टाइमलाइन पे, SCRP पे नहीं दिख रहे हैं, आउट ऑफ साइट मतलब आउट ऑफ माइंड। यू हैव टू शो अप। तो कंटिन्यूअसली गाइज, नेवर गिव अप। जब भी एडवर्टाइजमेंट बजट का प्लान करो तो ईयरली प्लान करो, 15 दिन, 1 हफ्ता का प्लान मत करो। जैसे मैंने कहा, जब लॉन्ग टर्म सोचोगे तो शॉर्ट टर्म गेन्स ऑटोमेटिकली आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। तो गाइज ये बहुत क्विक वीडियो था। अगर आपको लग रहा है गाइज ये वीडियो से आपको थोड़ा वैल्यू पहुंचा आपके लर्निंग को, देन प्लीज कमेंट बिलो एंड गिव मी अ लाइक। बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरा जॉब ही है गाइस की इंडस्ट्री के अंदर जो रियल टाइम प्रोफेशनल्स लोग जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजी, स्किल सेट, टूल्स, माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से फेस कर रहे हैं, ये सारे चीजों को आपको इन्फॉर्म करना। अगर गाइज आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड गाइज कमेंट सेक्शन को आप दिल खोल के यूज करो, वहां कम्युनिकेट करते हैं। आपके रियल टाइम चैलेंजेस क्या मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, ताकि मैं इस पे एक नया कंटेंट लाऊंगा। तो गाइस आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। जाना मत, ए वेरी क्विक अनाउंसमेंट, जाना मत, ए वेरी क्विक अनाउंसमेंट गाइस। जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है गाइस, मैंने अपना एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड लीडरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक लाइफ टाइम डिजिटल मार्केटिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जहां लाइव क्लासेस के थ्रू आप मेरे से फेस टू फेस सीखोगे, जहां पे आप अपने पर्सनल चैलेंजेस, स्किल्स को मेरे से सीखोगे फ्रॉम माई 2 डिकेड्स ऑफ माई जर्नी, जो कि कंप्लीटली लाइव क्लास के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा फेस टू फेस, जहां पे मैं बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूं, जहां पे कंप्लीट स्क्रैच से लेकर के डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स स्क्रैच से लेकर के एडवांस इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन तक थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग, लाइव क्लासेस एंड इंटर्नशिप के थ्रू आप सीखोगे गाइस। अगर आपके माइंड में कोई स्टार्टअप आइडिया है
और आप उसे लिवरेज करना चाहते हो, परसू करना चाहते हो मेरे मेंटोरशिप के साथ, तो आप उसे मेरे इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में एज ए केस बना के मेरे साथ सीख के इस चीजों को रियल टाइम पे इंप्लीमेंट करके रिजल्ट आप गेन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नो, आई जस्ट वांट टू बी अ स्ट्रांग प्रोफेशनल और बाद में जाके अपना एजेंसी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता हूं, देन गाइज यू कैन टेक योर बिजनेस आइडिया एज ए केस स्टडी और लर्निंग के साथ उसे इंप्लीमेंट करके भी सक्सेस अचीव कर सकते हो गाइज। इट्स कंप्लीटली अ लाइव क्लास मॉडल गाइज, कंप्लीटली बेस्ड ऑन 400 से 500 डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद यह करिकुलम को डिजाइन किया गया है, जो कि कंप्लीटली लाइव क्लास मॉडल में विद लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम। मतलब एक बार आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के बाद भी जब आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो करियर ग्रोथ में जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी नया टूल, नया प्लेटफॉर्म जो भी मार्केट के अंदर आएगा, उस चीज का भी आपको ट्रेनिंग लाइव क्लास के थ्रू मिलेगा with a lifetime access to our community. So guys, if you are really serious to pursue digital marketing in right sense, industry perspective से digital marketing सीखना चाहते हो from scratch to the most advanced level, and you are really serious want to become an unshakable marketer in 2021, then आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, and you can book a counseling directly with my team or from me directly. So this is Alok Bhartiya signing off for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.